वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इरशाद अली मोटिवेशन एंड एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के बारे में एंड आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पेपर। एंड सेकेंड पेपर में हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अभी हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। तो एक एंडोस्केलेटन होता है, एक दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। सो एक्सो का मतलब ही होता है बाहर। तो जब भी हम बात करेंगे बाहर जो चीज़ें हमें नजर आ रही स्केलेटन में, वो चीज़ें जो होंगी वो आएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉपिक नजर आएगा एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये जो वीडियो है ये बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जो भी बीएससी सेकेंड ईयर में है। या हो सकता है आपका अगर टॉपिक इससे रिलेटेड कुछ है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन के बारे में, तो वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो क्लासेस है, सबसे पहले फिशिस क्लासेस है, फिशिस का क्लासेस है। सेकेंड एम्फीबियंस का है एंड थर्ड रेप्टाइल्स का है एंड फोर्थ हमारे पास मैमल्स का है, एप्स का है एंड लास्ट हमारे पास 5 जो है वो एप्स का है। तो 5 हमारे पास क्लासेस हैं टोटल। इन पांचों क्लासेस को हमें देखते हुए ही बताना है, क्योंकि वर्टिब्रेट में ये 5 ही क्लासेस आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बोर्ड में लिखा हुआ है कि वर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन के रूप में, ठीक है, वर्टिब्रेट में एक्सोस्केलेटन के रूप में स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पहला वर्ड लिखा गया है स्केल्स का, वर्टिब्रेट को आप देखिए, क्लासेस को देखिए और बताइए किसमें स्केल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको फिशेस नजर आएंगे, फिशेस की बॉडी के ऊपर स्केल्स है। एंड सेकंड आपको नजर आएगा क्या, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की बॉडी में भी स्केल्स पाए जाते हैं, लाइक स्पाइन जैसे होते हैं, जैसे आपने एलिगेटर्स में, और क्रोकोडाइल हो गया एंड स्नैक्स हो गए, ये सब में आपने देखा होगा। बट अगर हम बात करें एम्फीबियंस की और मैमल्स की और एप्स की, तो इस केस में यहाँ पर कोई भी स्केल्स नजर नहीं आता हमें इस क्लासेस में, राइट। अगर हम बात करें फेदर्स की, तो फिशेस में कोई फेदर्स नहीं है, ना रेप्टाइल्स में फेदर्स है, ना मैमल्स में है। बचा कौन सा क्लास, बचा हमारा एप्स का क्लास यानी बर्ड्स का क्लास। तो बर्ड्स के पास ही क्या है, फेदर्स है एंड बचा हेयर्स। हेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मैमल्स का, ह्यूमन का है, मंकीज है हमारे पास एंड गोरिल्लास, ऑरेंगेटॉन। आपने हेयर्स देखे उनकी बॉडी में, डॉग्स हो गए एज वेल एज काउ, राइट। सो ये जो एग्जांपल्स हैं आपको याद रखने हैं। इसके बाद स्केल्स नॉर्मली फिशेस एंड रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, वही बात जो मैंने आपको बताई। एंड फेदर्स केवल बर्ड्स में पाए जाते हैं, राइट। एंड मैमल्स में हेयर्स या रोम या बाल, हेयर्स को ही रोम भी कहा जाता है, बाल भी कहा जाता है, तो मैमल्स में पाए जाते हैं। इन सभी के अलावा एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर में रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में क्लॉज पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं, एंड मैमल्स में हूप यानी कि खुर, सिंग एटसेट्रा पाए जाते हैं। क्या मतलब, इसके अलावा बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में आप लोगों को देखा होगा, और बर्ड्स का जो क्लॉ होता है जिसे नखर कहते हैं, जिसे वो पकड़ करके किसी भी ट्री के ऊपर बैठते हैं और शिकार के लिए भी यूज करते हैं। तो क्लॉ अगर उनका नाखून, बर्ड्स के केस में उसे नेल नहीं कहेंगे, उसे क्लॉ कहेंगे। एंड अगर हम बात करें ह्यूमन के केस में, तो ह्यूमन के पास क्या है, नेल्स भी प्रेजेंट हैं और क्या है, हूव्स भी हैं, राइट। जैसे हमारे पास गोट है, काऊ है, तो उनके पास क्या, हमारे पास हूव है, खुर है जिसे कहते हैं। हॉर्स के पास भी है एंड डंकी के पास भी है। सो यहाँ पे हमारे पास सिंग, हॉर्न ह्यूमंस में तो नहीं है, किस में है, वही एग्जांपल सेम, काऊ, गोट है, काऊ है, तो उनके पास क्या है, हमारे पास हॉर्न भी प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम स्केल्स देखेंगे एंड सेकंड पिच जिसे हम फेदर्स कहते हैं उसे देखेंगे एंड थर्ड बाल या रोम जिसे हम हेयर्स कहते हैं इसे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो स्केल्स है ये किसमें पाया जाता है, हमने पहले ही आपको बता चुके हैं, ये फिशेस में पाया जाता है एंड रेप्टाइल्स में पाया जाता है। तो फिशेस रेप्टाइल्स में किस तरीके से पाए जाते हैं, टाइप्स कितने होते हैं स्केल्स के, अभी हमें उसे देखना है। सो गाइस, एक्सोस्केलेटन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्केल्स के बारे में, राइट। उसके बाद हम देखेंगे फेदर्स एंड लास्ट हम देखेंगे हेयर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें स्केल्स के बारे में, तो जनरली हमें क्या पता है कि स्केल्स फिशेस एंड रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली हमें पता है स्केल्स जो होते हैं कितने टाइप्स के हो सकते हैं, हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। स्केल नॉर्मली 2 टाइप्स के हो सकते हैं। आप लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर्स देखा था, आप लोगों ने स्किन्स वाले पोर्शन में पढ़ा था क्या, कि स्किन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, राइट। स्किन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। स्किन जो होता है वो 2 तरीके से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है हमारा एपिडर्मिस से, राइट,
एंड सेकंड हमने क्या पढ़ा था, डर्मिस से पढ़ा था। यही दो टाइप थे, ठीक है। तो यहाँ पे एपिडर्मिस डर्मिस ये काम आने वाला, याद रखिएगा इसे। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, स्केल्स नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या हमारा, दिस इज फर्स्ट एपिडर्मल स्केल एंड सेकेंड इज क्या, डर्मल स्केल, राइट। पहला क्या, एपिडर्मल एंड सेकेंड क्या, डर्मल। एपिडर्मल एंड डर्मल, याद रखिएगा। एंड एपिडर्मल स्केल्स एपिडर्मिस के स्ट्रेटम मैलिफिकी से डिराइव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस है ना, तो यहाँ एपिडर्मिस से जो भी डेरिवेटिव्स होगा, जो उससे उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एपिडर्मल कहेंगे, राइट। और जो डर्मिस होगा उसे क्या कहेंगे, हम डर्मल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली स्थलीय वर्टिब्रेट्स, अब ये जो वर्ड आया स्थल, लैंड के लिए हम यूज करते हैं, स्थल जो जमीन में रहते हैं वो कौन से हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स और कौन से हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एंड कुछ मैमल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, एंड कुछ मैमल्स हो गया। इनमें क्या होता है, एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मैमल्स में कुछ में ही पाए जाते हैं। तो स्किन की डर्मिस के डेरिवेटिव स्केल डर्मल स्केल कहलाते हैं। तो हमने तो बात कर ली एपिडर्मल के क्या होगा, अगर एपिडर्मिस से डेराइव हुआ, उत्पन्न हुआ तो एपिडर्मल कहेंगे, और डर्मिस से हुआ तो क्या कहेंगे, डर्मल कहेंगे। सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, अगर स्किन की जो डर्मिस है, डर्मिस वाला पार्ट है, अगर वहां से डेराइव हो रहा है स्केल, तो उस स्केल को हम क्या कहेंगे, डर्मल स्केल कहेंगे, राइट। ये जो होता है मेसेनकाइम से मिलकर बना होता है, उससे उत्पन्न होता है, एंड फिशेस में पाया जाता है। यहाँ पे बना हुआ कहना सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मेसेनकाइम से उत्पन्न होता है, डेराइव होता है, एंड कहाँ पाया जाता है, हमारा फिशेस में पाया जाता है, राइट। अब फिशेस में पाया जाता है, तो फिशेस में कैसे पाया जाता है, तो स्केल्स इन फिशेस, यानी कि जो फिशेस में स्केल्स पाए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो गाइस इसके फिशेस में जो स्केल्स होते हैं वो 5 टाइप्स के पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के, मेजरली 5 टाइप्स के ही हैं। पहला क्या हमारा प्लेकोइड स्केल्स, सेकंड क्या हमारा टीनोइड स्केल, सी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, तो प्रोनाउंस क्या करेंगे हम, टीनोइड स्केल करेंगे। एंड थर्ड आता है हमारा साइक्लॉइड स्केल, एंड फोर्थ आता है हमारा गेनोइड स्केल्स, एंड लास्ट आता है हमारा कॉस्माइड स्केल्स, राइट। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्लेकोइड स्केल्स क्या होते हैं, टीनोइड क्या होते हैं, एंड उसके बाद साइक्लॉइड क्या होते हैं, फिर गेनोइड क्या होते हैं, एंड लास्ट में कॉस्माइड क्या होते हैं। ये सारे स्केल्स को भी हम देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें फिशेस में, तो फिशेस में हमारा पहला जो आता है स्केल का टाइप वो हमारा होता है प्लेकोइड स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा प्लेकोइड स्केल। यहाँ पे प्लेकोइड स्केल का डायग्राम बना हुआ है, लेकिन इस डायग्राम को जानने से पहले हमें एक चीज जानना चाहिए। प्लेकोइड स्केल में जो डायग्राम है, यहाँ पे एक हमारे पास ओपनिंग और पब कैविटी, इसे हम पेप कैविटी कहेंगे। ये पब कैविटी होती है, और ये जो पार्ट पूरा है ब्लैक वाला, ये मिल करके बेसल प्लेट बनाता है। यहीं से इसका बेस, यहीं से आधार जुड़ा हुआ, यहीं से स्केल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यह केवल जो होता है, अच्छा अब जान लेते हैं डिटेल से क्या होता है, ठीक है। तो प्लेकोइड स्केल जो होता है यह केवल कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता है, ठीक है। सभी फिशेस में नहीं पाया जाएगा, केवल किसमें पाया जाता है, कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता है। इस प्रकार के स्केल्स में एक फ्लैट बोन आधारीय प्लेट होती है, जैसे कि हमने ये बताया ना, एक फ्लैट वाली बोन, तो ये बेसल प्लेट इसे कहते हैं। हिंदी में आधारीय बोन कहेंगे, आधारीय प्लेट कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, बेसल प्लेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बेसल प्लेट है। इस प्लेट के ऊपर 3 नोड या पॉइंट वाला शूल होता है। तो ये 3 नोड नजर आ रहा है आपको, ऐसे करके 1 2 3, इसी के बारे में बात की जा रही है, 3 नोड, ठीक है। यह नोड ऊपर की ओर उभरा रहता है, इनकी डायरेक्शन पीछे की ओर होती है। तो ये आपको नजर आएगा, ऊपर की ओर उभरा हुआ, और पीछे की ओर डायरेक्शन जो है कैसा, पीछे की ओर है, ठीक है। आगे नोड के अंदर एक पब कैविटी होती है, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज, तो नोड के अंदर ही क्या होती है, नोड है हमारा, इसके अंदर क्या होती है, एक पब कैविटी है, ये वाली पब कैविटी, ये वाली। यहाँ पे क्या हमारे पास ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल्स है, कनेक्टिव टिश्यूज है, एंड ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है नाम, क्योंकि ये बहुत रेयर नाम होते हैं ऐसे करके, डिफिकल्ट टाइप बिकॉज, तो इस नाम को आपको याद रखना है। कौन सा नाम है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, या उन्हीं से मिलकर के पल्प जो होता है बना होता है, राइट।
आगे बेसल प्लेट डेंटाइन का बना होता है। ये जो बेसल प्लेट है ये वाला ना, किसका मिलकर बना हुआ है? डेंटाइन से मिलकर बना हुआ है। इसके ऊपर विट्रोडेंटाइन का कवर पाया जाता है। इसी के ऊपर एक कवर रहता है, इसको क्या कहते हैं? विट्रोडेंटाइन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लेकोइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन होता है। हमें क्या है? प्लेकोइड स्केल्स मॉडिफाइड होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देते हैं या बनाते हैं, जैसे तीत हो गया, दंत हो गए, दंश हो गए, एटसेट्रा। इन सब का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे फिगर करके। फिगर, ये क्या चीज का फिगर है? प्लेकोइड स्केल ऑफ प्लेकोइड स्केल्स ऑफ फिशेस। तो इस डायग्राम को बना लेना है और नाम लिख लेना है, इसके नाम याद कर लेने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये डायग्राम अगर समझ में ना आ रहा होगा तो यहाँ पे मैं डायग्राम लगा दूंगा, आप उससे देखकर ही बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने ये देख चुका है प्लेकोइड स्केल होता क्या है। ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, प्लेकोइड स्केल जब भी स्केल्स की बात की जाएगी आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आपको याद रखना है फिशेस में 5 स्केल्स थे। पहला प्लेकोइड था। प्लेकोइड में इसमें आपको लगेगा कि मैटर बहुत ज्यादा है, तो लिखें क्या आप? लिखना बहुत ही कम है आपको, क्योंकि मैटर हमने बहुत ही शॉर्ट करके लिखा हुआ है, बहुत ही कम लिखा है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट नाम उसे याद रखना है। जैसे प्लेकोइड स्केल में किस में पाया जाता है? कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है आपको? एक फ्लैट बोन होती है इसमें जो कि बेस प्लेट बनाती है, बेसमेंट प्लेट। इसके बाद क्या होता है? 3 नोड निकले होते हैं, ऊपर की ओर निकले हुए हैं, ये याद रखना है। ये किससे मिलकर बना हुआ है? ब्लड टिश्यूज है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बताया, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स मिलकर बना होता है पल्प। राइट। एंड इसके बाद क्या होता है? डेंटाइन का बना हुआ बेसल प्लेट पाया जाता है। उसके बाद विट्रोडेंटाइन का कवर होता है उसके ऊपर। एंड प्लेकोइड सेल्स का मॉडिफिकेशन होता है, जिससे वो क्या करते हैं? तीत, दंत, दंश का निर्माण करते हैं। तो बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट। अब हम देखने वाले हैं फिशेस स्केल्स में जो दूसरा टाइप होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं टिनोइड स्केल्स के बारे में। टिनोइड स्केल्स क्या होता है? याद रखिएगा, टिनोइड स्केल्स के ऊपर आइसोपीडाइन की थिन लेयर पाई जाती है। ठीक है। किसकी पाई जाती है? आइसोपीडीन भी आप कह सकते हैं। तो उसकी क्या पाई जाती है? एक थिन लेयर, पतली लेयर पाई जाती है। यह जो स्केल होता है सेंटर में थिक होता है एंड किनारे की ओर कैसा होता है? पतला होता है। राइट। इन स्केल्स में लाइंस ऑफ ग्रोथ, रेखाएं, जिसे हम क्या कहते हैं? संकेंद्रिक वृद्धि रेखाएं भी कहते हैं, पाई जाती है। ठीक है। बैक साइड अगर हम देखें, पीछे की ओर देखें, तो पीछे की ओर छोटे छोटे दंत पाए जाते हैं। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें, आगे की ओर आई का जो भाग होता है दबा हुआ होता है एंड लहरदार होता है। लहरदार जैसे कि किनारा, जैसे अपने लहरें जो होती हैं किनारे की, वैसे कैसे होता है? लहरदार किनारा होता है। यह बोनी फिशेस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा टिनोइड स्केल्स है ये बोनी फिशेस में स्पेशली पाया जाता है। राइट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने के लिए क्या है हमारे पास कि आइसोपीडाइन की क्या होती है? थिन लेयर पाई जाती है, पतली लेयर। सेंटर में स्केल कैसा होता है? थिक होता है, यानी कि मोटा होता है। एंड किनारे पे कैसा होता है? पतला होता है। ठीक है। एंड लाइंस ऑफ ग्रोथ, जिसे कहते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ, जिसे संकेंद्रिक वृद्धि रेखाएं कहते हैं, ये पाई जाती हैं। ये याद रखना है अपने को। और इसका पीछे का साइड कैसे होता है? छोटे छोटे दंत पाए जाते हैं, ये याद रखना है। एंड फ्रंट साइड कैसा हुआ? फ्रंट साइड आगे का भाग जो होता है दबा हुआ होता है। ठीक है। ये डायग्राम आपको नजर आएगा यहाँ पे टिनोइड स्केल्स का। लाइंस ऑफ ग्रोथ आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पाइंस जैसा कुछ नजर आ रहा है आपको, स्पाइंस और टिनिडिया कह सकते हैं हम इसे। तो ये जो है किस में पाया जाएगा? याद रखिएगा, स्पेशली बोनी फिशेस में पाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि बोनी फिशेस जो एक्सोस्केलेटन होता है वो इसी चीज से मिलकर बना होता है। इसी चीज मतलब टिनोइड स्केल से मिलकर बना होता है। राइट। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया? हमने स्केल्स में प्लेकोइड स्केल देख लिया, टिनोइड स्केल देख लिया है। ठीक है। आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे एंड आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे जो इसके 3 टाइप्स बचे हुए हैं और कॉस्मॉइड सेल्स हैं, गेनोइड स्केल्स हैं। तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।
अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे ना सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल में, यानी कि वीडियो के नीचे कमेंट का एक सेक्शन है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे में, आप उससे ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ की कोई भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि कोई सा स्टोरी हो सकता है, मोटिवेशनल स्टोरी हो सकता है, लाइफ का एक पार्ट हो सकता है जिससे लोगों को सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? जिससे आपकी लाइफ स्टोरी से, आपकी लाइफ से कुछ चीजें होंगी, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। तो आप हमें दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप अपनी स्टोरी को बता सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद हम आपकी स्टोरी को हमारे चैनल पे दिखाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, हमने अभी रिसेंट ही दिलदार अहमद उनका इंटरव्यू लिया, तो वैसे ही वीडियो हम बनाएंगे आपके ऊपर। इससे क्या होगा, जो भी व्यूवर्स है उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलेगा, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। अगर हौसला बुलंद है तो कुछ भी चीज़ें की जा सकती हैं, कभी हार नहीं मानना है, ये इंस्पिरेशन लोगों को पहुंचाना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।